नमस्कार फिदाबाद, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं डीएन न्यूज। 2 दिन पहले दिल दहलाने वाली खबर आई थी। एक छोटा सा बच्चा 8वीं क्लास का, रेयान इंटरनेशनल का, जो नंबर कम आने की वजह से सुसाइड कर लेता है। हाँ जी, हम एज अ टीम उसी के घर पे आए हैं और बात कराएंगे और जानेंगे कि क्या था मेन कारण। आइए बात करते हैं अंश के पिता से। एक एग्जाम के अंदर री आने से बच्चे को इतना प्रेशर पड़ेगा, आज तक हम कभी सोच ही नहीं पाए। और जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया, प्ले स्कूल से जाना शुरू किया है, उसने अपना प्ले स्कूल चैंप से किया था। आप उसमें भी जाके पूछ सकते हो, आज तक घर के किसी भी बंदे ने उसके ऊपर स्टडी का कोई प्रेशर नहीं डाला है। हम तो बस यही कहते थे कि बच्चा पास होता रहे और अपना मस्त जिंदगी जीता रहे। पर अचानक एक सब्जेक्ट के अंदर जो री आई है, री से क्या उसके दिमाग में फर्क पड़ा, उसने उसने अपने बेइज्जती महसूस करी, अपने आप को कितना डीमोटिवेट महसूस किया जो उसने ये स्टेप्स लिया। जब मैडम किसी का प्रेशर था, स्कूल से प्रेशर या आपसे कहीं से प्रेशर? सर, स्कूल का प्रेशर तो मैं नहीं कह सकता, स्कूल के अंदर तो हम जा ही नहीं सकते। घर के अंदर, घर परिवार के अंदर कोई प्रेशर नहीं था उसके, कोई भी प्रेशर। सब सेटल्ड है सर। 14 साल का बच्चा अपने छोटे भाई बहनों के साथ जबरदस्ती सिंचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून देखता है, तो वो ये ऐसा स्टेप सोच ही नहीं सकता। वो डिप्रेशन में आके उसने सारा काम किया है। 33 मार्क्स कोई फेल होने वाले मार्क्स नहीं है। वो तो तब ग्रेस मार्क्स के मिल जाते हैं, तब जब बच्चे ने खुद अपनी मेहनत से जिद करके सारे पेपर टाइफाइड में दवाई वो टाइफाइड था, उसके पेरेंट्स उसको मना कर रहे थे। हम मना कर रहे थे। इनफैक्ट मैंने डायरी के अंदर नोट भी लिख कर दिया था कि मैम आज इसकी असेंबली में प्लीज इसको अलाउ करना कि ये मेडिकल रूम में ही रहे। कहता नहीं पापा, आपने लिख तो दिया, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं चला जाऊंगा। इतना मेहनती बच्चा, इतना मोटिवेटेड बच्चे को जब पता चला कि वो खाली मात्र 1 या 2 मार्क्स से रह गया है, तो वो सदमा सहन नहीं कर पाया। उसको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि उसके लाइफ के अंदर ऐसा होगा। बट ऐसा तो देखिए बड़ा मामूली होता है, बच्चे हो जाता है, री आ जाती है, कंपार्टमेंट्स आ जाती हैं। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि किसी का प्रेशर नहीं था सर, और इतना बड़ा स्टेप बिना प्रेशर के उठाना। सर, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे सामने खड़े हैं, ये आपके सामने खड़ी है। किसी की फिजिकल कंडीशन देख के आप कह नहीं सकते कि कितना प्रेशर बेयर कर सकते हैं। बच्चा कम से कम 6 घंटे स्कूल में रहता है, हमारे पास तो आता ही कितनी देर के लिए। घर से तो बच्चे के अंदर प्रेशर ही क्या बनेगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई चीज तो उसको ठेस पहुंची है कि हाँ, मैं बहुत बड़ा गिल्टी हूँ, मैं जो चाहता था मैं नहीं कर पाया। Exactly, वो जो बेयर नहीं कर पाया। गिल्ट फीलिंग होती है। 14 साल के बच्चे ने अपने आप को पंखे के अंदर फंदा लगा के सुसाइड कर लिया। सर, उसे लेसेस बांधने नहीं आते, उसको टाई की नोक लेसेस बांधने नहीं आते, उसको ये जो टाई है इसकी, इनफैक्ट गलती से टाई खुल जाती है तो कहता है पापा टाई बांध दो, मेरे को टाई बांधनी नहीं। उसको नहीं आता ये। अब उसके माइंड में क्या हुआ, वो 2 घंटे के अंदर ही 1 बजे तक पढ़ाई कर रहा था। टाइफाइड के अंदर डॉक्टर ने उसको टैबलेट दी थी खाने के लिए। वो टैबलेट से डरता था कि हाँ मम्मी कड़वी होती, इसको हनी के अंदर डाल कर दो। इंजेक्शन के नाम पे डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता था। खाना खाते वक्त बाई चांस कोई कॉकरोच दिख जाता था तो उछल के वहां पे गिर जाता था। तो एक मार्क्स के चक्कर में इतना डिमोटिवेट, इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने ये कदम उठाया। हम कभी सोच ही नहीं सकते। सेक्टर 31 के अंदर कम से कम मेरे 50 से 60 वेल नोन होंगे। मेरा काम मार्बल मार्केट के अंदर है। कोई भी एक जना ये कह दे कि हाँ हमारी तरफ से बच्चे के ऊपर 1% भी प्रेशर था, जो कहोगे फांसी पे चढ़ने को तैयार। सब नीचे बैठे हैं, अगर दिखाना तो एक बार मेरे को कमरा दिखाइए जहाँ बच्चे ने इस कमरे में किया है। इस कमरे में उसने पहले सोफा कम बेड है, इसको सेंटर में किया। इस सोफे के ऊपर ये वाली कुर्सी लगाई, सोफे के ऊपर कुर्सी लगाई, सोफे के ऊपर, ताकि हाथ उसका पहुंचे। अब था 8 में, बट वो मुझसे टॉल मुझे लगता है टॉल था, मतलब हाइट अच्छी थी, वो लंबाई में मेरे से लंबा था। सर, मेरे यहाँ तक आता है। ऐसा नहीं कि 14 ईयर का है तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा। वो यहाँ तक लंबी है।
अपने बुआ के बराबर था। इतना क्रिएटिव, ये ऐसे कौन से बच्चे अपने आप को इतना दिखाओ, ऑर्गेनाइज करते हैं? दिखाओ। ये कौन, ये अपना बनाया करता है, इसके ये सेल्फ में बहुत ही वो ही क्रिएटिव करता बच्चा है। है। प्लानिंग पहले करके बैठे थे कि अभी मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मैं पास होके आऊंगा तो मैं ये बैलून से बलून उसने खेलूंगा। ये उसने balloons होली पे ने सारे बैलून नहीं फोड़े थे। रखे हैं अपने लिए, उसको पूरा भरोसा था मैं पास हो जाऊंगा, इसने सारे खिलौने निकाल के रखे हुए थे। सब उसने अपना रखा हुआ था, सब कुछ आप करके देख रखा लीजिए हुआ सारे था। खिलौने रखे हुए हैं। ये मैम ये देखिए, ये अभी न्यू मंगवाया है उसने, देखो ये न्यू मंगवाया उसने अपने लिए किट। ये न्यू मंगवाया है कि मैं एग्जाम के बाद मैं कलरिंग करूंगा। ये इसके डैड ने वो ला के कह दिया रहे अभी मेरे 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ेंगी तो मैं ये इसके घर पापा में ने रहकर ला भी के कलर दिया है। वगैरह करता रहूंगा। कि मेरे अब एग्जाम हो गए हैं, छुट्टी पड़ गई है, मैं अब कलर किया करूंगा, मैं फ्री हूँ। उसको इतनी टेंशन थी नहीं, वो पेपर दे के आया, उसको नहीं था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था उसको कि उसके साथ वो ऐसा हो जाएगा। इतना डिप्रेशन। वो आप श्योर शॉट था कि मैं 8, पेपर में पास हो ही जाऊंगा। छोटी क्लासेस में आप बच्चों को फेल करके इतना डिमोटिवेट, घर से कोई प्रेशर नहीं था। आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हो, ऑब्वियस सी बात है आपको टीचर्स आपको बच्चे को नहीं डांटेगी, ठीक है, कि बच्चे ने नहीं आपका ये है, ये बहुत पोलाइटली नहीं, ठीक है आपका बच्चा ऐसा है, ओके आप उसको। पीछे से क्या होता है, 10 मतलब स्कूल में हो सकता है बाई चांस का किसी टीचर का प्रेशर रहा हो मैनेजमेंट का बच्चों के ऊपर। मैनेजमेंट का होता ही, हम भी स्कूल में पढ़े हैं, हमें भी हमारी भी टीचर्स बोलती थी पास नहीं होगे तो फिर से रिपीट करनी पड़ेगी क्लास, बोलती थी। हर टीचर्स बोलती हैं ये, पास नहीं करोगे आपको रिपीट करनी पड़ेगी। आप रिपीट करना, फिर पुराने छोटे बच्चे आएंगे आपके साथ छोटे बच्चे पढ़ेंगे, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाएंगे। बच्चे भी बहुत पढ़ते हैं। हमारे टाइम पे इतना सब कुछ, वो इतना कंपटीशन नहीं था। आज के टाइम पे आपको 12th में अगर आपके 95 प्लस नहीं आए, आप कॉलेज में नहीं एडमिशन ले सकते हो। सर आप ये पेरेंट्स नहीं को ले भी सकते सोचना हो। चाहिए, आज के टाइम में मार्क्स कुछ भी वैल्यू नहीं रखते। कुछ बच्चा value चाहे नहीं आपका रखते। छोटा हो, बड़ा बड़ा हो, हो। एडल्ट हो, बच्चे को आप पर्सनली बच्चे की तरह नहीं, अपने दोस्त की तरह, अपने भाई की तरह उनकी काउंसलिंग करते रहिए, जानने की कोशिश कीजिए ऐसा क्या दर्द उनके सीने में, उनके दिमाग में दबा हुआ है जो स्कूल छुपाने की में कोशिश कर रहे प्रेशर हैं। होता है, टीचर्स भी मानेंगी, बट स्कूल में कोई भी काउंसलिंग नहीं करता। ये रीटेस्ट, ये एग्जाम को फेल करने के सिवाय आप उसको करेक्टिव एग्जाम भी बोल सकते हो कि आपके कब नंबर आए, आपको ना करेक्शन के लिए आपको एग्जाम करना पड़ेगा। वो नहीं, आपको फेल वर्ड कितना हैवी एक माइंड में जा रहा है कि मैम ने मुझे फेल कर दिया, लाइफ में मैं फेल हो गया, दिमाग में आई है, कर दिया, लाइफ में मैं फेल हो गया। दिमाग में आई है। स्कूल वाले कोटा- अपने प्रॉफिट के लिए आईआईटी वालों को काउंसलिंग के लिए बुला लेते हैं, फिटजी वालों को काउंसलिंग के लिए बुला लेते हैं, XYZ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने वालों को काउंसलिंग के लिए बुला लेते हैं। अरे जो साइकोलॉजिकल होते हैं उनको भी तो बुलाओ ना, वो भी तो बच्चों को बच्चों समझाएं। का कोई बच्चों- कहते हैं ना, पिक्चर में भी आया था कि कोई ऐसी मशीन नहीं दिखाई बनाई अब तक जो बच्चों में बिल्कुल, कितना बिल्कुल। दिमाग में कितना प्रेशर है वो उस प्रेशर को जांच सके। प्रेशर आप उसकी मदर तो स्टेट पे है ही नहीं, आपसे बात करे या किसी से बात करे उसको फिट्स आप आ उसकी रहे बुआ है ना? हैं। मैं बुआ हूँ उसकी मदर को फिट्स आ रहे हैं। वो जैसे ही सोचती है वो फिट्स, वो घबरा, एंजाइटी उसको इतनी, उसे फिट्स आ रहे हैं, हमें उसे पकड़ना पड़ता है, उसको ड्रिप लगवानी पड़ रही है, वो सर, एक्सेप्ट ही एक नहीं कर मदर पा के रही लिए है। डेड बॉडी उतारना बहुत मतलब मुश्किल काम कितना है। उस समय आप कहाँ पे थे मैं अपनी शॉप पे था, रात मेरे को जैसे भाई, कि ये रात- ये दोपहर की बात है, ये सब दोपहर की बात है। वो स्कूल से आया, रिजल्ट लिया, आप ये देखिए ना, रिजल्ट लिया उसने सब कुछ प्लानिंग करी, उसने इसका ये पेपर, इसका ये पेपर था। सोशल साइंस। ठीक 1 है? बजे तक स्टडी करी है उसने। अगर उसको डिप्रेशन होता तो वो आते ही कुछ जुगाड़ लगाता, वो सोचता मैं यहाँ चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं। वो ये थोड़ी निकालेगा, वो ये पढ़ने के लिए नहीं निकालेगा। उसके फादर ने भी बोला कि तू प्रिपरेशन कर, हम आके देखेंगे। उसने प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक निकाली है, ये क्वेश्चन पेपर निकाला है उसने कि मैं प्रिपरेशन करूंगा। उसने प्रिपरेशन करी, 1-1:30 बजे तक प्रिपरेशन करी, खाना खाया। उसकी मदर ने कहा बेटा पढ़ लिया है, तू सो जाके थोड़ी देर, फिर बाद में पढ़ लियो। ट्यूशन जाता था वो, ट्यूशन छोड़ाऊंगी, ट्यूशन में पढ़ाई कर लियो। कोई प्रेशर नहीं था उसको, कोई किसी चीज का प्रेशर नहीं था घर से। उसने ये निकाला, प्रेशर होता वो क्यों निकालता, वो किसको दिखाने के लिए ये चीजें करता। कोई गलत शौक लेकिन नहीं किसी उसके से अंदर। भी उसने बच्चे ने बात नहीं करी ना, किसी से अपनी नहीं फीलिंग बोला, शेयर करी कि किसी कहीं ना से। कहीं प्रेशर है। अगर हमें 0.001% भी हमें डाउट होता मेरा बच्चा डिप्रेशन में है, मैं क्यों छोड़ती उसको अकेला? मैं 2 मिनट के लिए क्यों छोड़ती?
हमें पता है वो जाता है, वो आ जाता है, वो नीचे चला जाता है, वो अपनी चाची के साथ रहता है, अपनी दादी के साथ रहता है, अपनी बहन के साथ रहता है। जैसे रिजल्ट था उसी दिन उसने वो अपने किसी से नहीं होश मिला। हवास सारे खो दिए। वो किसी से वो हम महसूस ही नहीं कर पाए कि इसके अंदर दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। स्कूल वालों से बात हुई आपसे? स्कूल की इसकी जो क्लास टीचर थी मिस बंद्रा कोहली जी, वो आई थी, अकाउंटेंट आए थे और एक जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है वो भी आए थे। हम क्या बोला? हमने भी उन्होंने उन्होंने खाली सत्वांदा दे के चले गई है कि बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स था। सर, क्या ये बोलेंगे, था, वो ब्राइट था, अब हम वो- क्या करेंगे ब्राइट का? हमारे घर का तो अंश हमारा चला तो गया। ब्राइट चला गया ना, हमारे हमारे घर की ब्राइटनेस चला गया। स्कूल हम क्या वालों से मैं करेंगे? खाली यही कहता हूँ, आप एक ये बच्चे को मतलब फेल नहीं मैं करते, नहीं- आप पूरी फैमिली को फेल कर सुसाइड देते कर हो। हो गई हमारी फैमिली पूरी फेल हो गई। ऐसे स्टडी का ऐसे रिजल्ट का फायदा क्या है कि जब बच्चा ही नहीं बचेगा। हमें पहले पता होता, हम उसे पढ़ाते ही नहीं। हमारा बिजनेस अच्छा है, हमारा हम उसको हर आज चीज तक से कभी हम ये ये ना ना तो घर की तरफ से कोई प्रेशर था, होपफुली स्कूल भी इतना प्रेशर नहीं देता है, लेकिन बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा था ये बच्चे के किसी दिमाग को भी में नहीं पता में अभी। सर ये पूरा 2 ना घंटे के अंदर 2 ही change घंटे हुआ। में ही उसने क्या सोचा कि उससे ये पढ़ाई की, उसने सोचा मुझसे नहीं हो पा रहा है, अब मैं रीटेस्ट दूंगा, रीटेस्ट में भी मैं अगर नहीं पास कर पाया, मैं फेल हो गया, तो फिर छोटे बच्चे के बस साथ यही चीज उसके दिमाग में घूम रही वही चीज क्या क्लिक है। ऐसा करी हमें लग रहा उसने? है यही चीज उसके दिमाग में घूम रही है। उसके पेरेंट्स नहीं होते थे रात में अपने दादा मतलब दादी ये है के कि साथ- बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है निकालना चाहिए, निकालना टाइम चाहिए टाइम पे parents निकालना को। चाहिए कि बच्चों के दिमाग में कोई निकालना प्रेशर तो नहीं है, जी। एग्जाम्स को लेके कितना प्रेशर है, और रिजल्ट को लेके बच्चों कितना से भी प्रेशर है। हाथ जोड़ के भाई, बच्चों आपसे हाथ जोड़ के जो पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा साफ बोल दो, छोड़ दो नहीं हो उसे। रहा छोड़ दो। क्या करके चले जाते सर हो? 3 महीने पहले नैराना क्यों? वालों ने कैसे स्कूल के अकेले अंदर रह जाते काउंसलिंग करी होगी। माँ बाप के बारे में नैराना सोचो। वालों का मेरे पास 10 बार फोन आ गया कि आप बच्चे का एडमिशन हमारे पास करा दीजिए, हमारे पास करा दीजिए। अरे स्कूल वालों, जब आपको कमीशन मिल रहा है तभी तो आप किसी अलग इंस्टीट्यूट को अपने प्रेमिसेस में आने की परमिशन दे रहे हो, क्यों और वो करवाए? ओपन कह रहे हैं कि हमारी स्टडी जो है स्कूल से बेटर है। स्कूल के अंदर बोल रहे हैं? नहीं, मेरे को बोल रहे हैं अच्छा, कि हमारी स्टडी जो है स्कूल से बेटर है। वो इंस्टीट्यूट बोल रहा है जिसको स्कूल अलाउड कर रहा है कि आप हमारे स्कूल में आके फॉर्म भरवाइए। फॉर्म भरे, नंबर लेंगे। उस टाइम मैंने उनको यही बोल दिया था, मेरा बेटा बच्चा है, उसको बच्चा ही रहने दो। बिजनेस चल रहा है, एक बिजनेस चल रहा है, स्कूल ये नहीं पूरा बिजनेस चला रहे हैं एजुकेशन आजकल। सिस्टम बिजनेस है। फीस देखो, फर्स्ट क्लास की फीस 4500, उसमें एडिशनल उसके क्राफ्ट का अलग, उसके ट्रांसपोर्टेशन हमने लगाया ही नहीं था, क्योंकि हमें हमने पता था ट्रांसपोर्टेशन इसलिए नहीं लगाया था कि स्कूल बहुत से- महंगा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सिर्फ इसलिए नहीं लगाया था कि स्कूल से जो घर पे लेके आते हैं, जो 15-20 मिनट का क्वालिटी टाइम मिलता है, वो वो ये बच्चे की दोनों एक्टिविटी हम लोग पता कर ले कि हाँ बेटा स्कूल में आज क्या हुआ, किसी ने परेशान तो नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। और कुछ कई बार अच्छे- क्या होता है सर, मैं नहीं कहता कि स्कूल में क्या होता है क्या नहीं, पर कई बार बच्चा इतना ज्यादा सदमे में आ जाता है कि हाँ बेटा तूने अगर घर में किसको बता दिया तो तेरे साथ ये और कर और देगा। हो जाएगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारी सरकार, हमारी प्रशासन, एजुकेशन सिस्टम का ढीलापन है? वो कोई ध्यान नहीं दे। वो एजुकेशन सिस्टम बस अभी जब जो भी classes कंपटीशन promote लेवल होती है हैं। ना, उसको इंक्रीज करने में लगा हुआ है, सिर्फ उसको इंक्रीज। आप कोटा में देख लीजिए कितना बच्चा प्रेशर में होता है, मतलब कितने कोटा में कितने केसेस आते हैं, डेली केसेस आते हैं। ये चीजें ना, ये चीज पेरेंट्स समझ रहे हैं अभी कि नहीं कर रहे हैं खुद। पता नहीं मुझे ये हम लोग क्यों इतना। मेरा छोटा बेटा है, 5 साल का है, यूकेजी में है। मैं अभी तक मैं उसको बोलती थी नहीं तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, मम्मा मेरा मन नहीं बेटा तुझे पढ़ना है। अरे यूकेजी में है, एक बार नहीं पढ़ेगा, A+ की जगह B+ आ जाएगा उसको, बस क्या होगा उससे ज्यादा। खेलने की उम्र है उसको, खेलने बच्चों, दो। माँ बाप के लिए, माता पिता के लिए, स्कूल प्रशासन के लिए क्या बोलना चाहेंगे? सर आप भी आइए। पेरेंट्स के लिए, स्कूल के लिए बस मैं यही बोलूंगी कि प्लीज स्कूल वाले बच्चों को, ठीक है कंपटीशन है, आप उस कंपटीशन के हिसाब से बच्चों को तैयार करें। पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन है, हम ये नहीं बोल सकते चलो नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं मत पढ़, हम नहीं बोल सकते। बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, बट इतना प्रेशराइज मत करो। अगर तुम प्रेशराइज कर रहे हो, आप दूसरे इंस्टीट्यूट वालों को बुला के आप उनको बोल रहे हो कि हमारे ये क्लासेस ले लो, हमारी कोडिंग की क्लासेस ले लो, हमारी इसकी। आप एक डॉक्टर बच्चों का बचपना खत्म कर दिया जा रहा है और क्लासेस में उनको फंसा दिया जा फंसा रहा रहा है। है। ये कर ले, वो कर ले, कहीं तो बच्चा- निकलेगा बच्चा। बच्चा 3 बजे स्कूल से आ रहा है, खाना खा रहा है, 4 बजे फिर ट्यूशन चला जा रहा है।
6 बजे आ रहा है, फिर खाना खा रहा है, फिर वो नहीं ये उसके स्केटिंग स्केट्स में इतना अच्छा है वो, स्केट्स बहुत में क्रिएटिव बच्चा नजर आ रहा है दूसरा। ये सब उसने अपने उससे अगर वाटर सर- कलर से बनाए हैं। ये स्केट्स में अगर ये उसको सब ढंग उसको फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का, क्रिसमस का, हम हिंदू, हम राजपूत से, उसने क्रिसमस देखिए सब कुछ कैसे असेंबल करता उसको है, धर्म से कोई मतलब नहीं कि फेस्टिवल हिंदुओं का सब है, कुछ मुस्लिम का करता है, था वो, क्रिश्चियंस का है, क्रिसमस उसको मनाता, सारे के न्यू सारे ईयर बनाता, होली, सब कुछ उसको इतना क्रेज था, इतना क्रेज था हर चीज मनाने का। सुना Balloons आपने, के लिए। देखा आपने, क्या सीख मिली है माता पिता को और क्या स्कूल प्रशासन को। एक बच्चा चला जाता है, इतना बड़ा स्टेप उठा लेता है, पंखे से लटक जाता है, कहां से शय मिली, किसने प्रेशर किया, आप समझ सकते हैं। देखते रहे DIA न्यूज। मैं कुणाल तुली, फरीदाबाद से। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।